हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानना है कि जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बनता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितना परसेंट जो है बैराक से पूछे जाते हैं एंड जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज़, ये हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, जैसा कि यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ, व्हाट परसेंट ऑफ AIB सिलेबस will be asked directly from the bare acts. So according to the bar council of India के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 50% जो AIB का सिलेबस है वो डायरेक्टली आप लोगों के bare acts में से आता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को सजेस्ट किया था कि जो bare acts हैं वो बिल्कुल रूट आप लोग समझ करके चलिए और आपको अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग ही करनी है कि जो bare act है वो बिल्कुल मतलब सब कुछ चीज़ें, सारे सेक्शंस जो हैं उसके अंदर मेंशन होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी होती है और उसी में से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब कवर हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। बट डिटेल जो आप लोगों को टॉपिक की चाहिए होती हैं वो सिर्फ बुक से ही आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। कंसेप्ट अगर आप लोगों को अपना क्लियर करना है तो। और ऑफ द AIP सिलेबस विल आस्क डायरेक्टली फ्रॉम द बेयर एक्ट। द रिमेनिंग 50% जो है आप लोगों का लाइक केस लॉज वगैरह, कमेंट्रीज, अदर सोर्सेज जो है वहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। नॉर्मली आप लोगों से केस लॉज भी पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अपना प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी उठा करके देखे होंगे, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की लाइक 15, 16, 17 जो भी आप लोगों ने चेक किया होगा, वहाँ पर जो है आप लोगों को बहुत सारे केस लॉज भी देखने को मिले होंगे एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नहीं। तो केस लॉज भी आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज जो हैं वो उसकी वीडियोस भी हमने अपलोड की हुई हैं, अर्लियर हमने अपलोड कर दी थी। तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो जो भी वीडियोस हमने अपलोड की हैं इंपॉर्टेंट केस लॉज की, वो और जो लास्ट ईयर की हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। बिकॉज क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को डेली बोलती हूँ कि जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उनको सॉल्व कीजिए। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। द बेरिक्स आर द ओरिजिनल लॉज दैट आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। ओरिजिनल लॉ होते हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं ऑफ इंडिया। दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया and they are used by the judges and lawyers to interpret the law. The bare act are not always easy to read or understand. जिसको bare act जो है वो रीड करनी आ गई, it means that वो easily जो है हर कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। बिकॉज जो bare act की लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। सो उसको अंडरस्टैंड करना बिल्कुल एक थोरोली आप लोगों को कंसेप्ट को क्लियर करना होता है जब भी आप लोगों को जो है वो लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है। तो मेन मोटिव यही था कि जो 50% है वो bare act से पूछा जाता है, रिमेनिंग 50% जो है केस लॉज और अदर सोर्सेज जो है से पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के क्वेश्चंस, केस लॉज भी आप लोगों को प्रिपेयर करने पड़ते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉज आप लोगों को टॉपिक में मिलते हैं वो आप लोगों को ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। और गाइस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। अब जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, उसका भी हम प्रोसीजर आप लोगों को बता देंगे। तो होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe the channel for more videos. Thank you for watching this